काशीमीरा पुलिस में एक युवक को सीजर दिखाकर उसे मारा गया और मारने के साथ ही उसका मोबाइल भी छीन लिया गया के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वीर भोंगवने उम्र 19 वर्ष निवासी काशीमीरा अपने दोस्तों के साथ ठाकुर मॉल इलाके में गया था। उसी समय 3 अज्ञात युवकों ने उसे सीजर कटर से धमकाया और उसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई की और उसके बाद मोबाइल भी साथ में छीन लिया और फरार हो गए। मामला दर्ज होने के बाद काशीमीरा पुलिस ने रतन शामनाथ, आकाश सुरेश सावंत और मनीष दिनेश दवे को गिरफ्तार कर लिया है। मीरा भाईंदर मनपा का चुनाव होने में कुछ ही महीने बाकी हैं। वहीं मीरा भाईंदर शहर में सिर्फ भाजपा का ही बोलबाला है। शहर में चारों तरफ भाजपा के 2 गुटों के अलावा कोई चर्चा नहीं है। शहर में बाकी राजनीतिक दल लोगों की चर्चा से एकदम गायब हैं। अगर देखें तो आज शहर में भाजपा के 2 गुट हैं और दोनों ही अपने आप को असली भाजपा बता रहे हैं। दोनों गुट अपने हिसाब से अपने समर्थकों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। अभी तक इन दोनों गुटों से नाराज होकर कोई भी सदस्य दूसरी किसी पार्टी में नहीं गया है। इसके उलट अन्य पार्टियों के लोगों को यह लोग भाजपा में शामिल कर रहे हैं। अगर इन दोनों गुटों में से किसी को कोई तकलीफ भी हुई तो वह एक गुट से दूसरे गुट में ही गया है, यानी कि वह भाजपा में ही है। इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर गुटबाजी के बावजूद भाजपा मजबूत हो रही है। वहीं अन्य दलों में गुटबाजी ना के बराबर होने के बाद भी वह शहर में कमजोर पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। इस माहौल को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि आने वाले मनपा चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। वहीं राजनीतिक जानकारों का इस गुटबाजी पर कहना है कि चुनाव के पहले प्रदेश के नेता इन 2 गुटों की आपसी कलह भी खत्म करवा देंगे। अगर ये दोनों गुट एक होकर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो अन्य दलों के लिए इनका मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। वैसे मनपा चुनाव में ज्यादा समय भी नहीं बचा है। इन दोनों गुटों की तकरार और कितने दिनों तक चलेगी, इस शहर के लोगों की नजरें लगी हुई हैं। अश्विन पगारे के खिलाफ काशीमीरा पुलिस स्टेशन में एक फाइनेंस कंपनी में काम करने का दावा करने वाले 3 लोगों से कथित तौर पर 6,83,500 रुपए के गबन के आरोप में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। भाईंदर निवासी सौरभ मिश्रा, पवन नारायण शर्मा और प्रशांत चंद्रकांत मिरासी, इन तीनों को पगारे ने एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर 6,83,500 रुपए का भुगतान करने को कहा, लेकिन बाद में पगारे ने कर उन तीनों को न तो काम दिया और न ही पैसे वापस दिए। इसलिए तीनों की शिकायत पर पगारे के खिलाफ काशीमीरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।